साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आप सभी संत जनों का सुशील संवाद में स्वागत है। साथियों, हमेशा की तरह फिर से मैं सदगुरु कबीर साहब जी के कुछ अमृत वाणी, उनके कुछ दोहों को लेकर के उपस्थित हूँ और इसका विश्लेषण करेंगे, इसको विस्तार से समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। और जैसा प्यार स्नेह आप सब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का पहला दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया तहां धर्म है। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो बड़े दयालु होते हैं। अगर उनमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकते हैं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध तहां पाप है और जहां क्षमा तहां आप। साथियों, मैं इस दोहे की जो निचली वाली लाइन है, जहां क्रोध तहां पाप है, इस पे आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं अक्सर देखता हूं कि जो साधु हैं और जो महात्मा भी हो गए हैं या महात्मा बनने के राह पर हैं, उनमें बहुत क्रोध देखता हूं। और ये बड़ी दुख की बात है कि ये बेसिक है। साधु बनने का ये बेसिक पैमाना है, ये बेसिक इम्तिहान है कि आप में दया होगा, करुणा होगा, आप लोभ से बचेंगे, आप में क्रोध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे क्रोध होगा वहां पे पाप होना स्वाभाविक है। मैं कुछ बातों पे आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से साधुओं को जो 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल से साधु के मार्ग में सतत प्रयासरत हैं, उनमें भी बहुत क्रोध देखने को मिलता है। हम लोगों के यहाँ पे एक परंपरा है कि लड़कपन, किशोरावस्था, जवानी, गृहस्थावस्था, फिर वानप्रस्थ, ये जो कुछ अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में हर एक चीज का निर्वहन करते हुए एक व्यक्ति जब वानप्रस्थ हो जाते हैं, तब भी उनमें इतना क्रोध शोभा नहीं देता।
घर घर में देखता हूं कि जो साधु के राह पे चल रहे महापुरुष लोग हैं, उन्होंने गृहस्थी जीवन जिया है। गृहस्थी जीवन जीने के बाद गृहस्थी जीवन पति पत्नी बच्चा माता पिता का एक अनूठा संगम होता है। बच्चा भले नालायक हो जाए, लेकिन जिस पत्नी के पति या जिस पति के पत्नी संगनी, जीवन संगनी कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है, वो अगर सुख दुख में किसी भी विभिन्न परिस्थिति में हंसते खेलते अगर वो बिता लेते हैं, तो उनका जीवन स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाता है। लेकिन साथियों, खास करके सदगुरु कबीर साहब जी के मार्ग पर चलने वाले बहुत से साधुओं को देखता हूं कि 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल से इस आध्यात्म के मार्ग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी पत्नी को माई साहब कहते हैं, लेकिन पत्नी के साथ जो उनका दुर्व्यवहार होता है, बात बात में कटु वचन कहना, हरेक बात बात में उसे इतना ठेस पहुंचाना कि वो पत्नी जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वो अंदर ही अंदर न अपना वो दर्द अपने बच्चों से भी बता पाती है और अंदर ही अंदर रोती रहती है, कलुषित होती रहती है, कुंठित होती रहती है। तो साथियों, ये बहुत ही विचारणीय है। आप चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे आप महात्मा बन जाइए, ये पहला कसौटी है कि आप अपने वाणी पे कितना संयम रख पाते हैं। साधु का मतलब ही क्या है? आप अपने आप को कितना साध पाए हैं? अगर पत्नी ने घर का बना हुआ किसी को कुछ दे ही दिया, खिला ही दिया, घर में कोई नुकसान ही हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? अब आप संत होने के राह पे रहिए। पूरा जीवन तो आपने जी लिया है, अब संत महात्मा बनने के राह पर, क्योंकि जो व्यक्ति 40-50 साल साधु के कसौटी पे जीवन जी लिया है, अब वो संत महात्मा बनने के राह पर है। और ये बेसिक्स जिनका क्लियर नहीं होगा, तो अगर महात्मा का चोला भी ओढ़ ले, महात्मा के पदवी पे भी आ जाए, लेकिन बहुत उनके वाणी से बहुत साधक को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगा। मैं बहुत ज़्यादा विषयांतर हो गया। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप।
जहाँ मनुष्य में दया, करुणा, सहानुभूति होती है, वहाँ सच्चा धर्म होता है। धर्म केवल पूजा पाठ, साहेब बंदगी करने की ही बात नहीं है। धर्म केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि दया जैसे मानवीय गुणों का पालन करना है। जिस स्थान पर व्यक्ति में लोभ, लालच होता है, वहां पाप, अनैतिकता, अधर्म जन्म लेता है। लोभी व्यक्ति ना कभी संतुष्ट होता है, ना ही न्याय प्रिय होता है। जहां क्रोध है वहां पाप है। क्रोध अहंकार की तरह है, जो विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध में किया गया कार्य अक्सर पाप की ओर ले जाता है। आप जानते नहीं है कि क्रोध में आपने कितनों का दिल छल्ली कर दिया। वो अगर आपके सामने आ भी रहे हैं ना, तो अंदर से बहुत कलुषित है। लेकिन क्या क्या नहीं कह देते आप क्रोध में। जहां क्षमा वहां आप है, ईश्वर है। जहां क्षमा, फॉरगिवनेस होती है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। क्षमा ईश्वर तुल्य गुण है, जो आत्मा को शांत और उन्नत करता है। Where there is compassion, there is dharma. Where there is greed, there is sin, pap. Where there is anger, there is a sin. Where there is forgiveness, there is God. आज के डेट में इसका क्या रेलेवेंस है? दया, धर्म। In today's world of conflict, competition, and judgment, compassion is rare but essential. Whether in families, workplace, or nation, kindness forms the basic of true humanity. When we care of others, we walk the path of rightness. Greed, जहां ग्रीड है वहां पे पाप है। In modern era, thrives on more and more and more. But this unchecked greed has led to inequality, environmental distraction, and inner emptiness. Greed never leads to peace. It only depends suffering and exploitation. जहां पे लोभ होगा वहां पे चाहत होगी, और कितना मिल जाए, और कितना मिल जाए। इसीलिए जंगल काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। आज लोग कहीं सूखा से तबाह है, कहीं बाढ़ से तबाह है। बारिश नहीं होने के कारण बिहार के बहुत से जिलों में गांव का नल पानी देना बंद कर रहा है। ये सब क्या है? गांव में तो अमूमन इतनी तालाबें हैं, फिर भी नल में पानी नहीं है, चापाकल पानी नहीं दे रहा है। ये सब क्या है?
लोभ के कारण ही हो रहा है। किसी भी गांव में चले जाइए, जो गांव पहले सिकुड़ा हुआ था, आज वो गांव फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जिस खेतों में कभी लहलहाती हुई फसलें हुआ करती थी, वहां पे भी सीमेंट और कंक्रीट का घर बनता जा रहा है। ये हम सभी मानव जातियों का लोभ है, जो कि पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियां सूख खा रहे हैं, पुल बांध रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं। तो इसका ध्वंस तो हम आप सबको झेलना ही पड़ेगा। एंगर, क्रोध, social media, politics, even personal relationships are charged with anger and ego. अब जहां देखिए वहां पे सब एक दूसरे पे एंगर में, पूरा क्रोध में भरा हुआ है। सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, गाली गलौज, पॉलिटिक्स देख लीजिए क्या हाल हो रखा है। इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स, पति पत्नी की कितनी अद्भुत प्रेम होया करता था, आज क्या हो गया है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है। जो पत्नी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उस पत्नी को बातों से छलनी कर दिया जाता है। कहने को हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, लेकिन घर में उस बेसिक्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दिखावे के लिए हम मोटा मोटा कंठी माला पहन लेंगे, बड़े बड़े चंदन टीका लगा लेंगे, लेकिन घर में पत्नी, माता पिता, बच्चों के साथ वो सद्भावना नहीं है, वो प्रेम नहीं है। सब एक दूसरे के अहंकार में, क्रोध में भरा हुआ है। While standing up for justice is good, uncontrolled anger leads to regretful words. जब गुस्सा, जब क्रोध कंट्रोल में नहीं होता, तो हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी बोल दे, कितना भी क्रोध में डांट दे, उस बच्चा पे असर नहीं पड़ता होगा। अगर बच्चा सन्मार्गी है, सबके हित का सोचता है, एक एक पल सबके लिए सोच के चलता है, फिर भी उस बच्चे को ठोस पहुंचाया जाए, ठेस पहुंचाया जाए, तो माता पिता भी प्रश्न के घेरे में आते हैं। बच्चे तो हमेशा प्रश्न के घेरे में है ही कि माता पिता का सम्मान नहीं किया, लेकिन वो माता पिता भी प्रश्न के घेरे में हैं, जो अपने बच्चे को के बिना कुछ गूढ़ बात सुने एक तरफा फैसला ले ले और अपने से एक मन ग्रंथ, एक कहानी बना ले। तो जब अनकंट्रोल्ड एंगर लीड्स टू रिग्रेटफुल वर्ड्स, ब्रोकन बॉन्ड्स, जो एक बॉन्डिंग होती है, जो सब कुछ शेयर करते हैं, सब
कुछ सुझाव लेते हैं कि आपसे सुझाव ले रहा हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अपने आप फैसला ले लेते हैं, ये बॉन्डिंग खत्म हो जाता है जब अनकंट्रोल एंगर्स होता है। अनकंट्रोल एंगर लीड्स टू रिग्रेटफुल वर्ड्स, ब्रोकन बॉन्ड्स एंड हार्मफुल एक्शन। इसके बाद बहुत हार्मफुल एक्शंस हो जाते हैं। इसीलिए फॉरगिवनेस, क्षमा को ईश्वर का रूप बताया गया है। इन अ वर्ल्ड क्विक टू कैंसल, ब्लेम एंड जज, फॉरगिवनेस इज डिवाइन। आज के डेट में शादी होती है, कुछ दिनों कुछ महीनों में तलाक हो जाता है। इन अ वर्ल्ड क्विक टू कैंसल, ब्लेम एंड जज, 1 मिनट में चीजें कैंसिल हो जाती है। 1 मिनट में एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, और जजमेंटल होना, किसी के बातों को बिना सुने जजमेंटल हो जाना, ये बहुत आम हो गया है आज के डेट में। बट फॉरगिवनेस इज डिवाइन। फॉरगिवनेस को ईश्वर का रूप कहा गया है, डिवाइन है। व्हेन वी फॉरगिव, वी राइज अबव एगो एंड कनेक्ट विद द एसेंस ऑफ गॉड। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, वी राइज अबव एगो, ये जो हमारी एगो है, अहंकार है, उससे ऊपर उठ जाते हैं, एंड कनेक्ट विद द एसेंस ऑफ गॉड। और ईश्वर का जो एक प्रभाव है, लगता है कि उसका एसेंस हमें प्राप्त हो रहा है। इट हील्स अस मोर देन द वन वी फॉरगिव। अगर आपने किसी एक को क्षमा कर दिया, तो सिर्फ एक क्षमा से ही आपके अंदर इतनी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी, इतना उद्गार होगा कि आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। जो दिल में है दया की बात, वही है असली धर्म का साथ। जो दिल में है दया की बात, वही है असली धर्म का साथ। लालच में जो खो बैठा खुद को, लालच में जो खो बैठा खुद को, उसके पास बस पाप का हाथ, उसके पास बस पाप के हाथ। जिस दिल में करुणा है, वही धर्म का सच्चा मार्ग है। लेकिन जो लालच में बह गया, उसने पाप को ही गला लगाया। क्रोध में जलता है मन, बनता है पाप का कारण। क्रोध में जलता है मन, बनता है पाप का कारण। पर जो क्षमा को अपनाता है, वही है ईश्वर का दर्शन, वही है ईश्वर का दर्शन। तो साथियों, ये पहला दोहा आज का, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप ओ संतो,
जहाँ क्षमा तहाँ आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये विश्लेषण कैसा लगा। अगर मेरे वाणी से किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो पति पत्नी वाली बात कही है वो मेरे दिल के बड़े करीब है। अक्सर पतिव्रता नारी की कहानी हमें आपको सुनाई जाती है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छी बात है कि एक पत्नी पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको कष्ट न हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि एक पति को भी अपने पत्नी का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। पत्नी पति का पैर दबाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पत्नी बीमार हो जाए तो क्या पति पत्नी का पैर नहीं दबा सकता? इसमें कौन सी आकाश टूट जाएगी, कौन से समुद्र में भूचाल आ जाएंगे? इसीलिए आप पहले साधु बनिए, पहले मानव बनिए, पहले इंसान तो बन जाइए, तब आप संत या महात्मा बनिएगा। बहुत आसान है कोई भी चोला पहन लेने का, बहुत आसान है। घर को छोड़ के बाहर जाके धूनी रमाना बहुत आसान है। घर को छोड़ के जंगल के कंदराओं में रहना बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थी में बच्चों के साथ, अपने संगनी के साथ सुख दुख में जीवन बिताना ये सबसे बड़ा कार्य है। संत महात्मा या कोई भी ठीक है, बहुत से संत महात्मा ने ऐसा किया है, लेकिन पहले साधु तो बन जाए हम अच्छे से। पहले मनुष्यता तो आ जाए हम में, इंसानियत तो आ जाए। हम घर के दो लोगों को खुश नहीं रख पा रहे हैं, और जो हम बड़ी जिम्मेदारी लेने का सोच रहे हैं वो कैसे होगा? इसीलिए वाणी को साधना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।